स्केल है, बनने वाला जो होता है सरकता रहता है। ऊपर वाले के क्या है, इसके 49 पार्ट और इस नीचे वाले के 50 पार्ट आपस में मैच करते हैं। आप देखें 0-0 इसमें मैच कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है आपका वो बर्नियर कैलिपर संबंधित है। पूर्व में मैं बर्नियर कैलिपर के बारे में पूर्व बता चुका हूँ आपको। आज क्या बताने वाला हूँ आपको, आज बताने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट बर्नियर कैलिपर रीडिंग। बर्नियर कैलिपर रीडिंग होती है, आप लिस्ट अकाउंट भी जानते हैं, बट जो हम मेजरमेंट लेंगे उसको कैसे हम डेवलप करेंगे, ठीक है, कैसे उसको हम होल्ड करेंगे, कैसे बता पाएंगे कि इसका साइज क्या है, उसके बारे में विचार कर रहे हैं, ठीक है। इसके पार्ट्स के बारे में तुम्हें जानकारी हो चुकी है और आप जानते हैं, बता दूं आपको, लिस्ट अकाउंट जो होती है बर्नियर कैलिपर्स की वो कितनी होती है, 0.02 mm अर्थात 20 माइक्रोन होती है। और वो भी बताया था मैंने कि 20 माइक्रोन क्यों होती है, उसको एक बार मैं तुरंत रिवाइज कर दूंगा, फिर आपको क्या है हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे साइज को, वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि आपका लिस्ट अकाउंट जो है 20 माइक्रोन क्यों थी, बताई थी मैंने आप लोगों को। तो 20 माइक्रोन लिस्ट अकाउंट क्यों होती है, आप जानते हैं इसमें 2 स्केल होते हैं, ये आपका मैन स्केल होता है, ठीक है, और ये नीचे वाला जो होता है इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बर्नियर स्केल। क्योंकि ये स्केल जो होता है बनने वाला होता है, ये स्लाइडिंग करता है, ये फिक्स रहता है। और ध्यान दें, मैन स्केल के 49 भाग और आपके बर्नियर स्केल के कितने 50 भाग दोनों बराबर होते हैं। अब वेरिएशन कितने का हो गया, 1 mm का वेरिएशन हो गया। तो 1 mm का जो वेरिएशन होता है वो इन 50 भागों में बटा होता है। कितने में बटा होता है, 50 भागों में। और 50 भागों में बटा होता है तो एक भाग का जो मान होता है वो 0.02 mm होता है, अर्थात उसकी वो लिस्ट अकाउंट होती है। तो वो कैसे होती है आप लोग हियर, जैसे कि मैन स्केल होते हैं 49 भाग होते हैं और बर्नियर के होते हैं 50 भाग। अब ये कह रहा है इसमें 1 mm कहाँ गया, तो 1 mm क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि उसका जो वेरिएशन है कैसे निकाला जाएगा, वो ऐसे निकाला जाएगा कि एक का वेरिएशन कहाँ गया, तो एक का वेरिएशन यहाँ पे ये सब कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आकर के कैसे कन्वर्ट हो गया, ऊपर वाले का भाग का एक वेरिएशन कैसे हुआ, ऊपर वाली चीज बड़ी है नीचे वाली चीज छोटी है। अब इसका वेरिएशन कैसे निकालेंगे, एक खाने का कैसे निकालेंगे कि एक खाना कैसा हो गया, एक खाना कितना हो जाएगा, 1 माइनस 49/50। जब दोनों का डाइवर्जन 49/50 है तो एक खाने का मान कितना हो गया, जो 50 भाग बांटे हैं हमने, ठीक है, 50 भाग जो पार्ट्स डिवाइड किए इनका एक भाग का मान कितना हो जाएगा। तो एक भाग का मान कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 49/50। तो इसका क्या आया, इसको हमने डिवाइड किया, 50 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 50, ये हो गया माइनस के 49, तो लाइक दिस 1/50 आ गया 1/50। इसको डिवाइड कर लो, पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया, डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लगा दिया, फिर 0 लगा दिया, 50 दूनी 100 हो गए। तो ये क्या वैल्यू निकल के आई, 0.02, ठीक है। तो ये जो 49 वाले भाग थे, ये 50 वाले भाग थे, इसका 1 mm का जो वेरिएशन है वो यहाँ पे आकर के, यहाँ का जो वेरिएशन है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो रखा है। और इसमें जो एक खाने का मान है, इसके एक खाने का जो मान है, एक खाने का जो मान है वो कितना है, कितना मान है एक खाने का, 0.02 mm, समझ गए आप, एक खाने का मान 0.02 mm है, ठीक। वो है पूरा 1 mm, वो 1 mm कैसे है, वो इस तरह से है जैसे कि 0.02 एक खाने का मान है और ये खाने कितने बटे हैं, 50, कितने बटे हैं, 50 बचे हैं, तो इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई, 50 दूनी 100। लो कि यार 1 2 1 2 यहाँ पे आ गया पॉइंट इसका, ठीक है, तो कितना हो गया है ये 1 mm निकल के आ गया वेरिएशन। यही होती है इसकी लिस्ट अकाउंट। बस इसी को देख करके हमको क्या करना है, हमको करना है ये वैल्यू पुटअप करनी है, 8.58 कैसे निकालेंगे, ठीक है। बर्नियर कैलिपर के बारे में पूरी आप हिस्ट्री जान चुके हैं, ठीक है, इसका लिस्ट अकाउंट जान चुके हैं, इसके आपके मेटल के बारे में जान चुके हैं, इसका बना होता है निकल क्रोमियम का बना होता है, ठीक है। वो मेटल ऐसी होती है कि इस मेटल में जंग लगने की संभावना ना के बराबर होती है। और दूसरा कारण क्या होता है, इसमें घिसावट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इनमें घिसावट हो जाएगी तो क्या होगा भाई, घिसावट होगी तो बार बार इसमें पिले आ जाएगी, जब पिले आएगी तो इधर बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी तो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा ही नहीं, फिर उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब ही नहीं रहा, तो वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसको हमें क्या करना है, अच्छी क्वालिटी का ही लेना जब भी हम मार्केट में जाएंगे या अपना काम करना है, ठीक है। अब हाउ टू कैलकुलेट द 8.58, अब ध्यान दें कैसे कैलकुलेट करना है, मैं बताता रहूंगा स्टेप बाय स्टेप, आप समझते रहिएगा। देखिए 8 mm है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जीरो लाइन होती है, ठीक है, जीरो लाइन इसमें भी होती है मैन स्केल में, और आपके किस में होती है, आपके बर्नियर में ही होती है।
आप ध्यान देना है कि जीरो लाइन जो आपकी है ये मेन लाइन पर रन करेगी। जहाँ पे जाएगी जीरो लाइन उतने ही साइज होता है, मतलब वो mm पे जाएगी, पॉइंट पे जाएगी, कैसे जाएगी। तो सीधे सीधे जैसे कि ऊपर वाले mm वाली वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि 0 से 1 है तो यानी कि 10 mm हो गया, ठीक है। 2 है तो 20 mm हो गया, 3 पे 30 mm, 40 mm, 50, 60, इस तरह से ये है। हम जानते हैं कि हमें टेक्निकल लाइन में सारी चीजें इंचेस प्रणाली में या मैट्रिक प्रणाली में चलती हैं, यानी कि mm में चलती हैं। तो ये mm वैल्यू नापनी है, हमने सेंटीमीटर की वैल्यू को नहीं रखना है, ठीक है। सीधे सीधे mm बोलना है। ये नीचे वाले भाग होते हैं ये भी mm होते हैं, बट ये mm की छोटी वैल्यू में होते हैं। जैसे कि अभी बताया मैंने आपको 0.02 mm क्या है, 0.02 mm माइक्रोन है, उसका बोलेंगे mm ही इसको, लेकिन है माइक्रोन वो, ठीक है। तो अगला इसमें करते हैं स्टार्ट हम, जो है क्या है इसका, इसी का जो पार्ट्स है वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं हम। जैसे कि अब 8 वैल्यू आई है इसकी, तो 8 का मतलब क्या हो गया कि ये जीरो वाली लाइन है इसकी बर्नियर की, ये इसके जीरो के 8 नंबर पे जाएगी। कितने पे जाएगी, 8 पे। जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक 10 नंबर है, यहाँ से यहाँ तक 10 खाने हैं, तो 10 खाने हैं तो जीरो की जो लाइन है वो 8 नंबर पे होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको ये हटा दिया मैंने एक, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक यहाँ पे लिखा था, तो मान लीजिए लाइन जो मिली है ये वाली जीरो वाली, मैंने कह रहा है कि 8 पे मिली है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8 नंबर के जीरो के सामने मिली होनी चाहिए, ठीक। तो ये हो गया 8 mm। अब ये सामने मिली है, लेकिन क्या है कि ये जीरो वाली लाइन थोड़ी 8 से यहाँ बीच में खसकी हुई है आगे, थोड़ी थोड़ी खसकी है आगे को। तो हमें ये तो पता लग गया कि 8 पे जीरो था, 8 के सामने जीरो लाइन थी और जीरो लाइन 8 से थोड़ी आगे है। तो ये तो मालूम है कि 8 mm तो हो गया, लेकिन जीरो से आगे है, जीरो आगे है मेन लाइन से, तो वो कितना पॉइंट आगे है ये हमको कैलकुलेट करना होता है। जैसा भी बताया है कि 0.58। अब ये कैसे निकलेगा, तो इसमें क्या करना होता है हमें, फिर यहाँ पे देखते हैं नीचे वाली नंबर्स में क्या देखते हैं कि जीरो वाली लाइन जो थी मिली थी, लेकिन नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं, नीचे वाली जो लाइन होती है इस मेन लाइन से ऊपर वाली लाइन से मिलना चाहिए। ऊपर वाली मेन लाइन से किससे मिल रहा है उसे हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बट नीचे वाली जो लाइन होती है उसकी कैलकुलेशन करते हैं, वो कहाँ पे कितने नंबर पे मिल रही है। 20 माइक्रोन का है, ठीक। तो यहाँ पे 5 खाने होते हैं, 1 से लेकर 0 लगाए 5 खाने, 10 खाने, है ना, 15 20 25 30, ठीक। तो यहाँ पे आएगा, मान लीजिए अब इसमें कितना है 5 8 वैल्यू है इसकी, तो 5 8 वैल्यू होगी, तो इसकी जो लाइन होगी मिली हुई, वो लाइन कितने मिली होगी, ये लाइन मिली होगी आपकी ये 30 देख रहे हैं आप, तो ये जो यहाँ की जो 29 वाली लाइन है इसकी 29 वाली लाइन, ये 29 वाली लाइन किसी लाइन से मिली होगी, 29 वाली किसी लाइन से मिली होगी। अब हमने 8 एम तो गिन लिया, अब ये वाली लाइन 29 वाली लाइन ऊपर वाली लाइन से किसी से मिली हुई है, तो साइज 29 तो हुआ नहीं। अब आप जानते हैं ये 29 वाली लाइन मिली हुई है, और आप जानते हैं एक लाइन का एक खाने का मान कितना है 0.02, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसकी लिस्ट अकाउंट से। किससे करते हैं, जैसे 8 खुला था ये, तो 8 हमने लिख लिया, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा लिया। अब 29वीं लाइन मिली हुई है ऊपर वाली लाइन से, तो 29 वाली मिली हुई है, तो 29 कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, 29वीं लाइन मिली हुई है और एक खाना जो है उसका कितने का है 0.02 का है, एक खाना कितने का 0.02 का है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 18 हो गया, ठीक है, और 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, 1 2 2 के बाद दशमलव हो गया, कितना आ गई वैल्यू 0.58। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, ये तो हो गया 8 हो गया, आपका मैन डिवीजन हो गया, ठीक है। और जो लाइन मिली थी आपकी 29 की मिली थी, तो आपका 0.58 ये हो गया। इनको टोटल जोड़ लीजिए आप, तो ये 8 आ गया, ये आपका 5 आ गया, पॉइंट की पॉइंट जगह लगा दिया, और 8 का ये 8 आ गया, तो साइज निकल के आ गया 8.58। सबसे पे अटेंशन हियर, ध्यान ये देना है आपको, जो नीचे वाली लाइन मिली होती है उस लाइन को क्या करना है, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, अर्थात 0.02 mm से उसको हमेशा गुणा करते रहना है, ठीक है। जैसे अब इसी का बताते हैं हम सेकंड स्टेप। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको साइज दे दिया 12.6 दे दिया, मैंने 12.6 दे दिया, ठीक है। तो इसे कैसे निकालेंगे, अब इसको कैसे निकालेंगे बता रहा हूँ आपको, कैसे निकालना हो कैलकुलेट करेंगे। तो अभी 12 mm क्या है, ये आपके क्या हो गए मैन डिवीजन क्या बना इसमें, फिर मैन डिवीजन क्या है इसके 12 mm का हो गया, ठीक है, 12 mm का, ठीक। या ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, सीधे सीधे 12 लिख लिया और 0 0 ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब ये 60 है, तो 60 कहाँ से आ गया ये देखना पड़ेगा, कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा
कि ये आपका 8, 2, 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, 60। अब बात हो रही 12 mm की, तो मान लीजिए यहाँ पे 8 था तो 9, 10, 11, मान लो यहाँ पे 12 होगा। मान लीजिए ये 12वीं लाइन मिली है, मान लीजिए 12 यानी कि 12 mm यहाँ पे है। ठीक, 10 से गिनते जाएंगे, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 हो जाएगा, 12 आ गया। तो ये 0 वाली जो लाइन है वो 12 के पास होगी, क्योंकि साइज 0.6 आ गया है, क्योंकि 0.6 और है साइज, तो 0 के पास तो होगी ये, 0 से लेके 0 से थोड़ी आगे रन कर रही होगी, थोड़ी सी आगे रन कर रही होगी। वो कितना पॉइंट है, वो है 0.60। तो 60 पॉइंट है, तो यहाँ की जो लाइन है नीचे वाली लाइन, वो कौन सी लाइन से मिल रही होगी, इसका ये देखना कि कौन सी लाइन से मिल रही होगी। तो आप जानते हैं, मान लीजिए ये हमारी जो है 30वीं लाइन से मिल रही होगी, मान लीजिए। ठीक, नीचे वाली जो है आपकी बनने वाली लाइन मेन लाइन के किसी भी से मिल रही है, लेकिन इसकी 30वीं लाइन मिल रही है ऊपर वाली लाइन से, ये तो हमारी मिल ही गई। अब नीचे वाली जो लाइन है वो ऊपर वाली लाइन से किसी से मिल रही है और 30वीं लाइन मिल रही है। नीचे देखना मेजरमेंट, पॉइंट का मेजरमेंट नीचे से कैलकुलेट होता है। ठीक है, किससे मिल रही है, 30 से मिल रही है। तो आपका मेन डिवीजन कितना हो गया, आपका 12 हो गया आपका। ठीक है, अब लाइन मिल रही थी हमारी 30 वाली, तो मैंने बताया था जो लाइन मिलती है 30 की मिल रही है, उस लाइन को क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है 0.02 mm से, गुणा मल्टीप्लाइड 0.02 mm। आप जानते हैं ये क्यों किया जा रहा है, कि इसके एक खाने का मान क्या है, वो 20 माइक्रोन है। ठीक, आप जान चुके हैं इसके बारे में। ये 1 mm का पूरा डाइवर्जन होता है, पूरा 1 mm का डाइवर्जन होता है 50 भागों में, और एक भाग का मान होता है 0.02। 30वां खाना इससे ऊपर से मिल रहा है, तो फिर 30वें खाने की वैल्यू कितनी हुई, 30वें खाने की वैल्यू कितनी हुई, 30 गुणा 0.02 mm। तो कितना हो गया, 200, 2 तिया 6, 60 हो गया, 1, 2, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से 0.6 आ गया। ठीक, तो लाइक दिस 0, 0 यहाँ पे हो गया, पॉइंट क्या लगाया हमने, 6, 0 इस तरह से कर दिया। अब ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, ये पॉइंट लगा दिया, और ये आपका 12 आ गया। इस प्रकार से क्या साइज निकल के आया, 12.6, 12.6। तो जो बनने कैलिपर की जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो इस टाइप से की जाती है। डिजिटल बनने कैलिपर आते हैं उसमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होती नहीं है, उसमें सारी चीज डिस्प्ले पे ऐसे ही दिखाई देगी। जैसे साइज लिखा 12.6 लिखा हुआ है, तो डिस्प्ले पे सीधे सीधे ऐसे ही लिखा हुआ आएगा। इंस्ट्रूमेंट जब भी आप काम करेंगे 100% उसको चेक करिए। चेक करने के लिए क्या बताता हूँ मैं आपको, चेक करने की ध्यान दें, जब हमें जितने भी मैजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके साथ में उनके मास्टर गेज आते हैं, उनको मास्टर गेज के साथ चेक किया जाता है। मास्टर गेज नहीं मिलते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, स्लिप गेज एक आता है, स्लिप गेज बॉक्स। स्लिप गेज बॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग साइजों में आते हैं, अलग कैटेगरी के होते हैं, एक ब्लॉक होते हैं, बी ब्लॉक होते हैं, सी टाइप के होते हैं। उसमें हाई क्वालिटी के जो होते हैं वो आपके टूल रूम में यूज किए जाते हैं। टूल में इसलिए यूज किए जाते हैं कि टूल रूम की जिम्मेदारी होती है कि जो हम प्रोडक्शन में माल बना रहे हैं उसका जो मेजरमेंट करना है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट कौन बनाता है, टूल रूम वाला। तो वो जो है जितने भी बिल्कुल भी शुद्धता वाली चीज होंगी वो सब टूल रूम वाले के पास होंगी। क्यों, आपका मैजिक इंस्ट्रूमेंट को वो कैलकुलेट करके दे रहा है, कि वो चेक करके देगा कि ये चीज सही है। तो ऐसी स्लिप गेज होती है, स्लिप गेज से हम उसको चेक करना चाहिए इंस्ट्रूमेंट को। देखिए अगला स्टेप है, ये खुद बच्चों ने बताया कि इसके बारे में बताइए। 22.5 इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस पे, बनने कैलिपर पे। ये किस रेंज में आता है, ये आपका 22 है, तो 22 mm तो आपका छोटा ही हो गया। अब इसको कैसे कैलकुलेशन करना है, तो 22 में करना है। तो देखो इसमें दो चीजें हैं, एक एक सही ये पार्ट है, एक पार्ट इसमें ये वाला है, ये आपका मेन डिवीजन वाला है, ये आपका पॉइंट वैल्यू वाला है। ठीक है, सब है सी से अंडर में। ठीक है, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। तो 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं, 1, 2, 3। 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। 1 cm इज इक्वल टू 10 mm लिख लो, या 1 mm बराबर कितना हो जाता है, 0.1, 0.2, 3, 4, इस तरह 0.9 और बाद में 0.10। ऐसे ही 0.1 जो होता है उसमें क्या होता है, 0.01, 0.02, लाइक दिस 0.09, इस टाइप से 0.1 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही 0.01 में ये 10 माइक्रोन होते हैं, तो 10 माइक्रोन भी डाइवर्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, 0.01 बराबर 0.001 एक पार्ट, 0.002 टू पार्ट, इस तरह से 0.009 और लास्ट में 10। तो इस तरह से आप जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं सही से, भली बात ही। अब इसको समझ लीजिए कैसे कैलकुलेशन करना है आपको।
जैसे कि मैंने ये बनाया आपका, ये आपका मैन स्केल है, 1 2 3 4 मैंने ऐसे लाइन इसमें खींच ली, ठीक है। अब मैंने कैलकुलेशन करा पूरा कि ये पूरा मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 22 mm यहाँ पे आ गया। अब ये आपका मैन डिवीजन है, ये आपका जो स्थिर आपका जो स्केल होता है, स्थिर वाला स्केल होता है, उस पर ये मैन डिवीजन होते हैं, और बर्नियर डिवीजन जो होते हैं वो स्लाइडिंग करता रहता है, ठीक है। तो नीचे वाला हिस्सा मान लीजिए ये आपका बर्नियर वाला है, और इसकी क्या है, ये जीरो लाइन है यहाँ पर, इसकी यहाँ पे अब जीरो लाइन इसकी पीछे होगी, तो यहाँ पे 22 तक हम चले गए तो इसकी पीछे लाइन होगी ना, ये इस पर रन कर रहा है तो यहाँ तक सरकेगा, तो इस पर जीरो लाइन तो इसकी साथ ही रहेगी हमेशा, स्थिर वाले की अपनी जगह रहेगी और स्लाइडिंग वाले की चलता रहेगा, जिस नंबर पर जाएगा उस नंबर तक पहुंचेगी। अब क्या होगा 22 वाले में, जो जीरो लाइन है बनने कैलिपर की, वो जीरो लाइन आपकी 22 के सामने होगी, किसके सामने होगी, 22 के सामने, ये भी जीरो लाइन आपकी 22 के सामने होगी, तो 22 हो गया पूरा पूरा। अब ये 22 से थोड़ा सा मान लीजिए, मैं जैसे मैंने ये एरो बनाया तो 22 से आ गया थोड़ा, तो जान लेंगे आप 22 mm तो हो गया पूरा पूरा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे आप, मैन डिवीजन आपका पूरा पूरा 22 हो गया, पॉइंट लगाया 0 0 इस तरह से कर दिया, ठीक। अब क्या होता है, सरल भाषा में पढ़ने के लिए बता रहा हूं मैं, अभी भी जैसे बच्चे ने बताया ये कि 0.5 के बारे में बताएं, ठीक। तो उसमें जो नीचे वाले निशान बने होते हैं, नीचे निशान बने होते हैं, एक खाना हिंदी भाषा में समझ लो अपना, या इजी भाषा में समझ लो, जैसे आप समझ सके, उसमें 1 से लेके 50 खाने बने होते हैं लगातार, और आप जानते हैं एक खाने का मान कितना होता है, 20 माइक्रोन होता है, अर्थात 0.02 mm होता है। तो उसमें 1 से 50 तक खाने बने होते हैं, तो अब खाने गिनते चले जाइए आप, कैसे, अब आप 5 खाने तक गए तो 2 पंजे 10, 0.1 हो गया, अगले पे गए 2 दूनी 4, 0.4 तक चले गए, अगले खाने तक चले गए, आप जो है 25 खाने तक चले गए, कितने खाने तक चले गए, 25 खाने गिन लिए, 1 2 3 4, अब यहाँ पे क्या करा आपने, एक खाने का 20 माइक्रोन, अब 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और यहाँ मान लीजिए 25 आ गई है, ठीक है। तो ये 25वां खाना इससे मिल रहा है किसी से, पॉइंट वाली वैल्यू, जीरो वाली वैल्यू तो खुल गई यहाँ पे कि पता लग गया ये 22 mm हो गया। अब ये पॉइंट वाली वैल्यू कहाँ पता लगेगी हमें, 5 कहाँ पे, तो ध्यान दें कि इसकी जो है 25वीं लाइन किससे मिली होगी, मैन लाइन से मिली होगी, 25वीं लाइन, जब 25वीं लाइन मिली होगी तो आप जानते हैं एक खाने का मान कितना है, एक खाने का मान है 0.02, ठीक है। तो 25 का कितना मान हो गया, 25 गुणे 0.02, क्लियर हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, या इसे 0.5, क्यों, 1 2 के बाद दशमलव आ गया। अब मैन वैल्यू हो गई आपकी 22 की हो गई, तो 22.00 लिख दिया हमने। अब हमने कैलकुलेट की, 25वां खाना खुला था, ठीक है। ध्यान दें हमेशा माइक्रोमीटर या बनने कैलिपर में हमेशा क्या करना है, आपको लिस्ट काउंट से उस खाने की गुणा कर दो, जितने खाने पे जाकर नंबर मिला है, जितने खाने का जो है, जितने खाने वाला निशान मिला है ऊपर वाले से, उतने खाने गिन लो और उन खानों को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो उसकी लिस्ट अकाउंट से, बस साइज उसका कैलकुलेट हो गया। तो 22 इतना इतना आ गया, अब ये उठा करके आपने यहाँ पे लिख लिया, 0.5 आ गया, ठीक है, 0 आ गया, ये 5 आ गया, और ये आपका 20 पॉइंट, इस प्रकार से 22.5 या 22.5 वैल्यू निकल कैलकुलेट होकर के आ गई। आप देख रहे हैं बर्नियर कैलिपर, आपको बता रहा हूं मैं इसके बारे में पूरा। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर साइड में इंच के निशान होते हैं और नीचे साइड में mm के निशान होते हैं, और इसमें जो है 2 स्केल्स हैं, एक बर्नियर स्केल है और आप एक आप इसमें आपका मैन स्केल है। ये आपका देखो मैन स्केल है, बनने वाला क्या होता है, सरकता रहता है। ऊपर वाले के क्या है, इसके 49 पार्ट और इस नीचे वाले के 50 पार्ट आपस में मैच करते हैं। आप देखें 0 0 इसमें मैच कर रहे होंगे, ध्यान दें यहाँ पे ये 50 वाले भाग है, इसमें 49 देखो खाना मिल रहा है इसके अंदर। तो इसका 1 mm का जो डिफरेंस होता है वो लिस्ट अकाउंट में कैलकुलेट होता है हमेशा, ध्यान दें इस बात का, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, साइज हम देखते रहते हैं, तो क्या होता है कि मेन लाइन जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, आप देखें इसमें, इसमें हम यूँ घुमाएंगे या इसको यूँ पकड़ लेंगे इस टाइप से। अब ऐसा हमने इसको खोल लिया, तो जो साइज मेंशन हो रहा है, तो देखो जीरो लाइन हमेशा रन कर रही है, ये फिक्स वाले में फिक्स ही रहती है, अपनी जगह स्थिर रहती है, ठीक है, ये रन करती है, ये जहाँ जा रही होती है इसको वहीं कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए मैंने ये जीरो वाली लाइन यहाँ पे विड्रॉ कर ली है, यहाँ पे ये मैंने कर ली यहाँ पे 30 पे, देखो 30 से मिल रही है, ये 30 पे जीरो लाइन मिल रही है। अगर जीरो लाइन आए खसकेगी तो वो पॉइंट वैल्यू और पॉइंट वैल्यू कितनी होगी, मान लीजिए 30 पे आ गई, 3 पे आ गई, तो इसका मतलब 30 हो गया। अब 30 से जीरो लाइन आगे चली गई है तो वो कितने mm हो गया, उसको कैलकुलेशन करना है किससे, नीचे वाली लाइन से। अब नीचे वाली लाइन देखेंगे हमारी कौन सी मिल रही है,
तो कौन सी मिल रही मान लीजिए इसमें, एक तरह से आप देखेंगे कौन सी लाइन मिल रही है, तो वो देखेंगे तो कितना मिल रहा है। ध्यान दें इसमें जो ऊपर वाले की 7वीं लाइन से नीचे वाली लाइन मिल रही है, 7 नंबर से देखो 8 पे, ये 8 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें 8 वाली लाइन ऊपर वाली लाइन से मिल रही है, ठीक है। अब 8 वाली 8 लिखा हुआ तो लाइन मिल रही है। आप जानते हैं कि इसमें कितने कितने खाने हैं, 5-5 खाने हैं, तो वहां 8 चलेगी तो 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी कि 5 अट्ठे 40 मतलब 0.4। क्यों, एक खाने का मान कितना है 502, तो वहां पर चलेगी 40वीं लाइन। जैसे कि एक बार देख रहे हैं आप यहाँ पे, जैसे कि अभी वो मिली थी 8वीं लाइन वहां पे, तो आगे का मान कितना है, वही 0.02 है ना, ठीक। अब 8वीं लाइन मिली थी, यानी कि एक सिर्फ जो है कितनी है 5 लाइन है, तो 8वीं मिल रही है, तो 5 अट्ठे 40वीं लाइन मिल रही है। कितनी मिल रही है, 40वीं लाइन मिल रही है। जब 40वीं लाइन मिल रही है तो आप बताएं खाने का मान कितना है 0.02, तो वो हो गया 40 गुणे 0.02, ठीक, या 40 दूनी 80, ऐसे निकला 1 2, ये आ गया पॉइंट, अर्थात ये वैल्यू कितनी होगी 0.8, अर्थात साइज कितना खुला हुआ है हमारा, साइज खुला हुआ है 30.8 mm, 30.8 mm खुला हुआ है। इस प्रकार से आपको पता हो गया होगा कि हम कैसे रीडिंग को चेकआउट कर